नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका, देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बैसाखी के सहारे इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिसके सहारे वो सरकार चलाएंगे ना, उनका कोई भरोसा नहीं कब उनका साथ वो छोड़ दें। लेकिन फिलहाल एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटें जीतकर कमाल कर दिया और अपने पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि सपा कांग्रेस के गठबंधन ने यूपी में कुल 43 सीटें जीती, जो एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। उस समय सपा बसपा का गठबंधन था, दोनों को कुल 15 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार सपा कांग्रेस के गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर यह बता दिया कि राहुल अखिलेश की जोड़ी बड़े बदलाव कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि कन्नौज से अखिलेश यादव के जीतने के बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अखिलेश कौन सी सीट छोड़ेंगे। क्या वो विधानसभा में रहकर प्रदेश की राजनीति करेंगे, या फिर जिस तरह से 37 सांसदों के साथ उनकी पार्टी सपा देश में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर खड़ी है, तो वो केंद्र की राजनीति करेंगे। और अगर वो करहल सीट छोड़ते हैं, जिस सीट से वो विधायक है, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस समय अखिलेश यादव करहल से विधायक और कन्नौज से अभी सांसद बने हैं। उन्हें इन दोनों में से एक सीट त्यागनी होगी। वह राष्ट्रीय राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे या प्रदेश को मजबूत करेंगे। जी हाँ, ये सपा की बैठक में तय होगा। चर्चा शिवपाल यादव के नाम की तेजी से हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता और विधायक इस बार सांसद चुने गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव के साथ विधानसभा में बैठने वाले फैजाबाद से चुनाव जीते अवधेश प्रसाद और अंबेडकर नगर से चुनाव जीते लालजी वर्मा शामिल हैं। चुनाव जीतने के बाद अब तीनों नेता दिल्ली जाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी का नेता कौन होगा, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी के भीतर दूसरी चर्चा यह भी है कि अखिलेश यादव की करहल विधानसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। साथ ही क्या शिवपाल यादव को विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। चूंकि शिवपाल अब विधायक दल में सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, इसलिए माना जा रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जा सकता है। फिलहाल इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव को ही लेना होगा और सपा की बैठक में ये जल्द तय होगा। बता दें कि अखिलेश यादव के नेतृत्व और शिवपाल सिंह यादव के पुराने पैंतरों की कमाल ने लोकसभा चुनावों में सपा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें जीतकर सपा देश की तीसरे नंबर और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल से विधायक चुने गए थे। इसके साथ ही वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने कन्नौज के लोगों की मांग पर चुनाव लड़ा था और यहां से लगभग 1,70,000 वोटों से जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद अब सपा नेतृत्व में अखिलेश यादव के कार्यक्षेत्र को लेकर मंथन चल रहा है। विचार किया जा रहा है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को बढ़ाने के लिए सांसद की भूमिका में रहेंगे या अभी प्रदेश को ही मजबूत करने के लिए करहल विधायक व नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हालांकि संभावना यही है कि वो मैनपुरी की करहल सीट से इस्तीफा दे। अखिलेश यादव पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ चर्चा करने के बाद अपने कार्यक्षेत्र की घोषणा करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्णय के बाद वह करहल से विधानसभा या कन्नौज की लोकसभा सीट को छोड़ेंगे। इसके बाद यहां उपचुनाव कराकर नया प्रतिनिधि चुना जाएगा। माना जा रहा है कि दोनों ही जगह पर अखिलेश मैनपुरी के पूर्व सांसद और भतीजे तेज प्रताप यादव पर भरोसा जता सकते हैं। वह अपनी विरासत की सीट देने में तेज प्रताप यादव को प्राथमिकता देंगे। हालांकि औपचारिक घोषणा के बाद ही इस पर मोहर लगाई जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने पहले तेज प्रताप यादव को ही टिकट दिया था, लेकिन बाद में तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर वो खुद कन्नौज से चुनाव लड़े और बड़े मार्जिन से जीत गए। उनके सामने थे बीजेपी के सुब्रत पाठक, जो 2019 के चुनाव में जीतकर सांसद चुने गए थे। तो अब सवाल यही कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, शिवपाल यादव या फिर कोई और। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ही नजर आ रहे हैं और अखिलेश के चाचा हैं ही वो। तो यही कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव करहल सीट छोड़ते हैं और केंद्र की राजनीति वो करते हैं, तो प्रदेश की राजनीति करेंगे शिवपाल यादव और वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ये फैसला अखिलेश यादव की
जो बैठक होगी आज उसी में लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए 4PM।